नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मूवी एक्सप्लेन्ड बाय यादव तरुण। आज हम बात करेंगे वन पीस के एपिसोड नंबर 7 की। हम शुरू में देखते हैं कि लूफी की टोली बगी की मदद से आरलोंग तक जा रहे होते हैं, तो लूफी कहता है कि हमको नहीं लगता कि नामी ने हमसे धोखा करा है, उसकी कोई मजबूरी रही होगी। अगर उसने ये खुद फैसला लिया है तो मैं उसके मुंह से सुनना चाहता हूँ। फिर वे कॉमनी आइसलैंड पहुंच जाते हैं। फिर नामी का बचपन दिखाया जाता है। वे अपनी माँ और एक बहन के साथ रहती थी। वे उसकी असली माँ और बहन नहीं थी। एक दिन नामी नक्शे बनाने वाली किताब चोरी कर लेती है क्योंकि उसको नक्शे बनाने का काफ़ी शौक था। नामी की माँ इससे काफ़ी गुस्सा होती है। वे नामी को थप्पड़ भी मारती है। फिर नामी की माँ नामी को बताती है, मैं एक नौसैनिक थी, जंग के मैदान में सब लोग मर जाते हैं, तुम दोनों मुझको वहाँ मिली थी। फिर प्रेजेंट में दिखाया जाता है नामी फिशमैन लोगों के साथ ताश खेल रही होती है। फिर आरलोंग नामी को बुला लेता है। नामी ने आरलोंग के लिए काफ़ी नक्शे बनाए होते हैं जिनकी मदद से वे काफ़ी लड़ाई जीत चुका होता है। फिर आरलोंग नामी को कहते हैं, वे नक्शा मुझको दे दो जिसके लिए मैंने तुमको भेजा था। फिर नामी में नक्शा आरलोंग को दे देती है। नक्शा मिलने पर आरलोंग कहता है, अब ईस्ट ब्लू पर मेरा राज होगा। फिशमैन का लोगों ने हमको हमेशा सताया है, हमको गुलाम बनाकर रखा। अब हमारी फिशमैन की बारी है, कोई भी हमको अब रोक नहीं सकता है। तो नामी कहती है कि तुम नौसेना का क्या करोगे? तो आरलोंग कहता है कि नौसेना को तो खरीद लेंगे। इसके बाद आरलोंग नामी को कहता है, तुमको कोको विलेज जाना होगा, उन्होंने अभी तक हर्जाना नहीं दिया है। तो नामी कोको विलेज जाने से मना कर देती है। नामी कहती है, मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ क्योंकि कोको विलेज नामी का गाँव है जहाँ नामी बचपन में रहती थी। आरलोंग कहता है कि तुम्हें ये करना होगा क्योंकि इस काम के लिए इंसानी दिल ही चाहिए। पराठिए के अंदर उपसेनापति और नौसेना भी पहुंच जाती है लूफी को पकड़ने के लिए। उपसेनापति कार्ड जेफ से पूछते हैं कि स्ट्रो हैट वाला लुटेरा कहाँ है? कुछ देर पहले वे यहीं पर मौजूद था, तो तुम बताओ वो कहाँ गया है? तो जेफ उनको कुछ नहीं बताता। वे कहता है कि यहाँ इतने लोग आते हैं कि सबको याद रखना मुश्किल है। मैं किसी स्ट्रो हैट वाले को नहीं जानता। मैं बहुत सारा मटन खरीदा था, फ्रिज खराब होने की वजह से वे खराब ना हो जाए तो आज सेना का खाना पराठे में हो जाए। फिर लूफी की टोली को दिखाया जाता है। वे कॉनमी आइसलैंड के कोको विलेज में पहुंच जाते हैं। कोको विलेज वाले हरजाना आरलोंग को देने के लिए इकट्ठा कर रहे होते हैं, लेकिन उनसे हरजाना पूरा इकट्ठा नहीं होता। नामी की बहन भी मौजूद होती है और गांव का गार्ड भी। नामी उनसे पैसे लेती है और वहां से निकल जाती है। फिर नामी लूफी और के पास आती है और कहती है कि तुम लोग यहाँ से दफ़ा हो जाओ, मैंने ये खुद अपनी मर्जी से करा है। मैंने तुमको बेवकूफ़ बनाकर तुम्हारे साथ नक्शा चुरा लिया। तो लूफी सोचता है इसके पीछे नामी की कुछ मजबूरी होगी। वे लड़की से पूछने के लिए चला जाता है तो गार्ड के पास जाते हैं और गार्ड कहता है कि तुमसे पहले भी कई लोग आरलोंग को मारने आए थे मगर वे उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। वे नामी का पता करने के लिए नामी की बहन पर चले जाते हैं, लेकिन नामी की बहन उन पर बंदूक तान लेती है। सांजी कहता है कि मैं तुमको खाना बनाकर खिलाऊंगा, तो नामी की बहन उनकी बात मान लेती है। उधर उपसेनापति कार्ड बराठे में अच्छा खाना खा रहा होता है। जेफ उसको अच्छा गोश्त खिलाता है। जेफ आता है उपसेनापति, फिर कहता है लूफी कहाँ है? तो जेफ फिर कहता है, मैंने तुम्हारे लिए पुरानी शराब रखी है, तुम इसको पियो। उपसेनापति गुस्सा हो जाता है। जेफ कहता है, हम बूढ़ों का टाइम खत्म हुआ, अब ये नई पीढ़ी है जो समुद्री लुटेरों पर राज करेगी। आरलोंग और उसकी टोली
पार्टी कर रहे होते हैं। उनमें से एक आग के गोले निकालता है मुंह से। नामी भी आर्लों के पास हर्जाना लेकर पहुंच जाती है। नामी कहती है मुझको कोको विलेज के बारे में बात करनी है। आर्लों कहता है अभी तुम पार्टी एंजॉय करो, क्या तुम हर वक्त काम की बात करती रहती हो। फिर नेवी का कप्तान निजोबीर, जो उस इलाके की नौसेना का कप्तान होता है, आर्लों हर्जाने में से पैसे निकालकर निजोबीर को देता है। निजोबीर कहता है आर्लों तुम्हारी हरकतें ज़्यादा ही बढ़ गई हैं, उनको छिपाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, मुझको तुमसे और भी बातें करनी है। नामी की बहन को सांची का खाना पसंद आता है। वे कहते हैं कि तुम हमको नामी के बारे में बताओ। तो नामी की बहन कहती है आर्लों ने हमारे गांव पर हमला कर दिया था। हर्जाना लेने के लिए हमारी माँ ने उसको 50,000 रुपये दे भी दिए थे, लेकिन आर्लों ने हमको देख लिया था। आर्लों कहता है कि तुमको इन दोनों का भी हर्जाना देना होगा। तो हमारी माँ ने कहा मैंने इन दोनों का हर्जाना दे दिया है। तो आर्लों ने हमारी माँ को मार दिया। तो फिर कप्तान निजोबीर और आर्लों को दिखाया जाता है। निजोबीर आर्लों को कहता है तुम्हारे कारनामे बढ़ते जा रहे हैं, उनको नेवी से छिपाना मुश्किल होता जा रहा है। कप्तान निजोबीर आर्लों से ज़्यादा पैसे मांगता है। आर्लों निजोबीर को डरा देता है और निजोबीर थोड़े पैसे लेकर निकल जाता है। तो नामी आर्लों को कहती है हमारे सौदे का क्या हुआ। तुमने मुझसे कहा था कि अगर तुम मुझको 10 करोड़ बेरी दे दोगी तो मैं कोको विलेज को आज़ाद कर दूंगा और उनसे हर्जाना भी नहीं लूँगा। यहाँ पर पता चलता है कि नामी आर्लों का साथ क्यों दे रही थी। वे बचपन से चोरी क्यों कर रही थी, वे अपने गांव को बचाना चाहती थी। तो आर्लों कहता है कि तुम मुझको 10 करोड़ बेरी दे दो, मैं तुम्हारे गांव को आज़ाद कर दूंगा। उधर कोवी और हेलमपू शराब पीने जाते हैं। कोवी कहता है मुझको बहुत बड़े बड़े राज का पता है, उपसेनापति लूफी के दादा हैं, इसलिए वे उसके पीछे पड़े हैं और मुझको नहीं लगता कि लूफी बुरा लुटेरा है। तभी शराब पिलाने वाला बोलता है कि मैंने कल लूफी को देखा था और मुझको पता है लूफी कहाँ पर गया है, इसके लिए तुमको मुझे पैसे देने होंगे। तो कोवी उपसेनापति के पास जाकर उनके कान में कुछ बोलता है। फिर उपसेनापति जेफ को बोलता है तुम्हारी दावत का धन्यवाद। वो सब स्मोक बम तैयार कर रहा होता है। तो बगी कहता है इससे आर्लों का कुछ नहीं होने वाला। उधर नामी अपनी माँ की कब्र के पास पहुंचकर खुदाई करने लगती है, जिसमें से खुदाई में बहुत सारे हीरे जेवरात आदि निकलते हैं जो कि 10 करोड़ बेरी के बराबर होते हैं। नामी की बहन आ जाती है, वे देखती है और बोलती है तुमने अपनी माँ की कब्र को भी नहीं छोड़ा, तुम उसका साथ दे रही हो जिसने माँ को मारा, तुम चोरी करके ये सब यहाँ छुपाती हो। फिर नामी उसको सच बताती है, जब बचपन में आर्लों ने माँ को मारा था तो मैं आर्लों के पास गई थी। मैंने उसको कहा था मैं तुमको 10 करोड़ बेरी इकट्ठा करके दूंगी, इसके बदले तुमको मेरे विलेज को आज़ाद करना होगा। नामी की बहन नामी से माफ़ी मांगती है। नामी और उसकी बहन बात कर रही होती है, उसी वक्त कप्तान निजोबीर उनके पास पहुंच जाता है। उसको आर्लों ने ही भेजा होता है ताकि वे उनके पैसे छीन लें। निजोबीर उनसे वे सोना जेवरात आदि ले जाता है। उधर आर्लों अपने साथियों को कहता है इंसानों ने हम पर बहुत अत्याचार करे, उन्होंने हमको अपना गुलाम बनाया है, आज हमारी बारी है उनसे बदला लेने की, अब हम उन पर राज करेंगे। उधर नामी काफ़ी दुखी होती है, वे अपने बाजू पर बने आर्लों के टैटू को चाकू से हमला करती है। उसी वक्त लूफी आ जाता है और नामी का हाथ पकड़ लेता है। लूफी कहता है आर्लों अब तुमको मुझसे कोई नहीं बचा सकता। फिर उसकी नज़र कोको विलेज पर जाती है जिसको आर्लों ने बुरी तरह तबाह कर दिया था। उन्होंने कोको विलेज को आग लगा दी थी। यहीं पर एपिसोड 7 ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 8 जल्द लेकर आऊँगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।